एक लड़की अपना सारा दिन अपना पूरा काम करती है। सारा दिन सब तो खाना बनाती है, सब तो खिलाती है। अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है। परिवार में उनसे माँ होती है, उनका पिताजी होता है, उनका भाई होता है, उनसे बड़ा भाई होता है और उनकी एक छोटी बहन होती है। सबका अपने जो धरती बड़ी बहन होने के नाते जो जिम्मेवारियां होती है उनका, और सारे जिम्मेवारियों तो पूरी अच्छी तरीके से देखते हुए सब तो हर चीज़ संभालता है। उन तो परिवार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर भी भरोसा रहता है। लेकिन तभी एक दिन होता कुछ ऐसा है कि लड़की शाम को घर से बाहर निकलती है। जो गाँवों में अमूमन बाथरूम करने के लिए आज भी बहुत से गाँवों में बाथरूम अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती है उनके सिलसिले में वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद फिर वो लौटते ही नहीं आता है और ऐसे यूं ही उनका सारा रात बीत जाता है। जब ये मामला जब उनके परिजनों को पता चलता है, जब शाम को 5 बजे निकली थी लड़की घर से और जब 8 बजा 9 बजा जब देखता है कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है तो उनके परिवार के लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर फ़ोन करने लगता है। और तमाम लोगों को फ़ोन करने के बाद और जो उनकी और भी सहेलियां होती है उनको भी फ़ोन करता है। जो उनका जो बड़ा भाई होता है लड़की का, सब तो फ़ोन करता है, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी जो और भी जो सती संबंधी और जो रिश्तेदारी होते हैं और जो लड़की का जो भाई का जो फ्रेंड सब होता है, उनके दोस्त लोग जो होते हैं, वो सभी उस घर में पहुंचता है, मौके पे पहुंचता है और कहता है सब मिलते क्यों ना बहन तो ढूंढे। पता नहीं लोग और भी कई तरीके से अब बातें बनाने लगे कि कहीं भाग गई होगी और भी तरह तरीके से चीज़ें, पता नहीं कहाँ रात बिता रही है। इस तरह से तमाम चीज़ें उनके ऊपर में आरोप के तहत उनके ऊपर लादने लगा समाज के लोग और परिवार के लोग तो भी कहीं ना कहीं शक होने लगा। लेकिन फिर भी अपने बेटी के ऊपर, अपने औलाद के ऊपर उनको भरोसा था। इस वजह से वो इन सभी चीज़ों को किनारा करता है और फिर उस लड़की का तलाश में जुट जाता है। पुलिस तो भी फ़ोन करता है लेकिन पुलिस कहता है अभी 24 घंटा हुआ नहीं है। इस वजह से हम इस मामले के ऊपर में अभी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। ये कानूनी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पुलिस वाले इसके ऊपर में गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखता है और कहता है आ जाएगी, अभी थोड़ा और सब्र रखिए, इतना जल्दी रिपोर्ट हम लोग नहीं बना सकते। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बार डिटेल से पता चले आखिरकार उस लड़की का क्या हुआ और उनके परिवार वाले ऐसा क्या किए जिस वजह से वो लड़की जल्द से जल्द मिली और किस हालत में मिली। ये भी आप जानते हैरान और परेशान हो जाएंगे आखिरकार उस लड़के के साथ में क्या हुआ। वो भी आप जब जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आखिरकार ऐसे भी लोग हमारे समाज में है। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ और लखनऊ का ही ये मामला है जहाँ पे एक लड़की अपने रोज़मर्रा के कामों तो करने के बाद अ, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखने के बाद शाम को बाहर निकलती है। अपने शौच और बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों का ज़रूरत पूरा करने के लिए निकलती है और निकलती है तकरीबन शाम को। जैसे ही वो बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद अपने सहेलियों को आवाज़ लगाता है तो कहता है कि मुझे भी देरी है, क्यों ना तुम अभी खेत में जाते आ जाओ, हम थोड़े देर बाद जाएंगे। तो जो उनके साथ में जानने वाला और जो सहेलियां और महिलाएं होती है वो कहती है हमें देरी है। और उस दिन वो लड़की कहती है ठीक है हम अकेले ही चले जाते हैं। तो लड़की अकेले ही जंगल की तरफ चली जाती है, खेतों की तरफ चली जाती है। जैसे जंगल के झाड़ियों में पहुंचती है तभी वो तो अचानक से 3 लोग उनको दबोच लेता है और उस लड़की का किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की तो किडनैप करते एक सुनसान जगह में ले जाता है, सुनसान जंगल में ले जाता है
और वहीं दूसरी तरफ उनके जो परिवार के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है, आखिरकार उनकी बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी। जो उनकी भाई जो होते हैं, उस लड़के का जो भाई होता है, वो सोचता है आखिरकार अभी तक मेरी बहन क्यों नहीं लौटी, और फिर तमाम तरीके से उनको ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि सब तरफ फ़ोन करने लगता है, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो उनसे और भी सहेलियों को भी फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है कि कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं था, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, और तमाम तरह के चीज़ों के बारे में उनके ऊपर तहसीलदार करने लगता है। इसी के दौरान पुलिस को भी फ़ोन करता है, लेकिन पुलिस मामले को दर्ज करने से भी फिलहाल मना करता है। क्या करता है, इतना जल्दी कहीं ना कहीं केस दर्ज करना सही नहीं है, इसलिए केस तो दर्ज नहीं करता है और यूं ही मामला चलने लगता है। अपने जो लड़की का जो भाई होता है, लड़की महज 17 साल की थी, इसलिए और भी परिवार के लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार उनकी बच्ची के साथ में तो गलत ना हुआ हो। और वहीं दूसरी तरफ लड़के को किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद सुनसान जंगल में ले जाता है, और फिर उनका आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लोगों के बीच में एक अकेली महज 17 साल की बच्ची उन सभी तीनों भेड़ियों से जूझती रहती है सारा रात। उनसे अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है, रोते गिड़गिड़ाते रहता है उनके सामने, लेकिन ये दरिंदे बिल्कुल भी उसको नहीं सुनते हैं और उनके साथ में जबरन उनका रेप करते रहता है, उनका बलात्कार करते रहता है। और इसी दौरान और भी कई तरीके से वाकया होता है। दरअसल लड़की के पास में जो फ़ोन था, उस फ़ोन को भी तोड़ दिया जाता है। जब पता चलता है कि इस फ़ोन से घर वालों को फ़ोन किया जा सकता है, तो उस फ़ोन को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो घर में जो उनके भाई लोग होते हैं, वो लोग उस फ़ोन पे फ़ोन करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर क्योंकि आज से पहले ऐसा तभी नहीं हुआ कि बिना बताए तभी घर से इतना देर तक बाहर हो और इस तरह का कोई मामला सामने आया हो जहाँ पे कुछ ऐसा पता चला हो कि लड़की का कोई अफेयर है। जब मामला आगे बढ़ते रहता है और तमाम लोग उनको ढूंढने में लग जाते हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन, सहेलियों का फ़ोन, कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके जितने सहेलियाँ होता है उनको फ़ोन, तमाम लोगों को फ़ोन करता है, लेकिन कुछ भी कहीं से पता नहीं चल रहा है। फिर ये धीरे धीरे रात बीतता है। एक के बाद एक उनके साथ में रेप करते रहता है तीनों बारी बारी से, और फिर वो लोग फिर से शराब पीने बैठ जाता है, लड़की का हाथ पैर बांध देता है, और फिर वो लोग तीनों के तीनों अपराधी फिर से शराब पीने बैठ जाता है। शराब पीने के बाद फिर से लड़की के साथ में रेप करता है और बारी बारी से उनके साथ में पूरा रात रेप करते रहता है, और तकरीबन जब 4 से 5 बजे तभी उनके साथ में रेप होते रहता है। अकेली बच्ची रोते गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उनका बिल्कुल भी कोई कुछ भी नहीं सुनता है और उस नाबालिग बच्चे साथ में रेप होते रहता है। ये मामला जैसे ही 5:30 से 6 बज रहा होता है, तभी उस लड़की को ऐसा लगता है कि लड़की उन लोग अपराधियों को कहीं पहचान ना ले, क्योंकि अपराधी उनके आसपास तय था, जिस वजह से उस जो अब तीनों जो अपराधी जो थे, रेपिस्ट जो था, उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर ये लड़की बच गई और ये अपने परिवारजनों को बता दिया तो हम लोग तो कहीं से भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम तो गांव समाज का लोग भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से जो अपराधी लोग जो थे उनको मारने का पूरा प्रयास करता है, गला घोंटने का प्रयास करता है, लेकिन सुबह का टाइम था और कहीं और ज़्यादा उजाला ना हो जाए, लोग और भी कहीं ना देख ले, इसलिए मारने के लिए एक शॉर्ट तरीका फार्मूला लगाता है वो लोग। क्यों ना तो पट्टे से इनका गला जोर से बांध दें और बांधने के बाद अपने आप ही इतना दम घोटते मर जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लड़की दरअसल उनके साथ में सारा रात हैवानियत हुआ था और यही सब टॉर्चरिंग की वजह से लड़की बेहोश हो गई थी। और उन लोगों तो गले में दुपट्टा, लड़की के गले में दुपट्टा टाइट से बांध देता है और बांधने के बाद
उनको झाड़ियों में फेंक देता है। तभी जो उनके जो गाँव के परिजन होते हैं, गाँव के में जो और भी जो उनके चाचा लोग होते हैं, वो लोग उस लड़की को झाड़ियों में देखता है। देखने के बाद सीधा उनको भाइयों को बुलाता है और उनके दोस्त भी आते हैं। और आने के बाद देखता है कि उनकी बहन झाड़ी में बहुत ही दयनीय हालत में पड़ी है। गले में दुपट्टा बंधा हुआ है और काफ़ी तेजी से टाइट बांधा हुआ है। देखता है तो सब तो हिल जाता है और उनसे परिवार तो एक तरफ खुशी भी था कि उसकी बहन बेटी मिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का दुख भी था। मिली भी तो इतनी दयनीय हालत में मिली, बेहोशी की हालत में मिली और गले में दुपट्टा इतना टाइट से बंधा हुआ है। तो पास में जाता है तो देखता है कि लड़की जिंदा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को जान में जान आई और फिर लड़की तो उनका भाई उठाता है अपने कंधे पे और उठाने के बाद सीधा एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस फ़ोन करने के बाद फिर लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उनके साथ में 3 लोग थे और फिर उनका बारी बारी से रेप करते रहता है। वो इस दौरान अपने आप को बचाने के लिए उन सभी के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहता है, अपना दया का भीख मांगते रहता है। लेकिन उनके साथ में रेपिस्ट उनका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनता है और बारी बारी से उनके साथ में हैवानियत करते रहता है। फिर पुलिस इस मामले में आती है और फिर तमाम लोगों को रिपोर्ट दर्ज करता है और तमाम लोगों को ढूंढने का प्रयास करता है। उसमें से एक जन तो लड़की पहचान लेती है और फिर पुलिस उनको बहुत जल्द से जल्द उठा लेता है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कैसे पुलिस तेजी से एक्शन लेता है। जो आरोपी जो था भागने का प्रयास कर रहा था, उनके पैर में गोली मारता है और फिर उनको पकड़ लेता है और फिर उसी से और 2 अपराधियों का पहचान हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं दिया है। इस दुनिया क्राइम स्टोरी के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहेगा कि पुलिस से, जो लखनऊ पुलिस है, उनसे मेरा ये गुहार है कि उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द सजा मिले। इतना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमारे बीच दुनिया क्राइम स्टोरी पे है, आप चाहें तो जाते देख सकते हैं। अभी हमने कल ही परसों में उनको पोस्ट किया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे लड़की झाड़ियों में पड़ी हुई है, उनके गले में दुपट्टा बांधा हुआ है। आप ये वीडियो मेरा चैनल पे देख सकते हैं कि उनके भाइयों को और उन भाइयों के दोस्तों को किस हालत में लड़की मिली थी। बस इतना ही। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और बस हमको दीजिए इजाज़त। अपना, अपने परिवार का, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।